गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कांचन ठोमरे आपका वेस्टीज हेल्थ एंड वेल्थ चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज एक एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम से रिलेटेड एक स्टोरी लेके आई हूँ। ये स्टोरी आप देखोगे तो यूट्यूब पे आपने शायद कई सारी स्टोरियाँ हैं, कई सारे चैनल से ये रिलीज़ हुई है, लेकिन फिर भी मैं ये स्टोरी आपको वापस बताने जा रही हूँ। क्यों बतानी है? क्योंकि पता नहीं 52,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, लाखों व्यूज़ है, तो पता नहीं कोई सब्सक्राइबर में, कोई व्यूअर में ये स्टोरी शायद मेरे चैनल से निकल के आई है, तो उससे आप इंस्पायर हो जाए, आप ये कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ जाए, और आप अगर ये कंसेप्ट को किसी और को शेयर करते हो तो आपकी वजह से और कई लोगों की ज़िंदगी बदल जाए। तो स्टोरी सुनाने का मकसद बस इतना ही है। तो दिल से सुनिए, क्योंकि जीवन बदल देने वाला एक सबक है ये स्टोरी से। ये बुक का नाम क्या है? तो बुक का नाम है पैराबोला ऑफ पाइपलाइन। बर्क हेजेस की बहुत जाने माने राइटर और जानी मानी स्टोरी कईयों की ज़िंदगी बदल दी है। तो कौन है पाब्लो, कौन है ब्रूनो? ब्रूनो और पाब्लो की स्टोरी है। आप राम या श्याम भी ले सकते हैं, है ना? लेकिन हमें तो नाम से मतलब नहीं है, हमें वो सबक से मतलब है। तो ये ब्रूनो और पाब्लो कौन थे? ये गांव में रहने वाले दो युवा थे, जिनको एक सुंदर वादी में ये रहते थे गांव में, लेकिन इनको हमेशा उनकी ज़िंदगी बेहतर करनी थी और बेहतर ज़िंदगी करने के उनको सपने आते थे। लेकिन और इसके लिए वो लगातार अवसर ढूंढते थे कि कौन से अवसर से ये सफल बन सके। तो एक दिन गांव में ऐसा अवसर उनको मिल गया। गांव में पर्वत से लेके गांव तक पानी लाने का एक प्रोजेक्ट आया, और ये प्रोजेक्ट में जितना पानी आप गांव तक पहुंचाओगे उतना पैसा आपको मिलेगा, ऐसा ऐलान हुआ। तो ब्रूनो और पाब्लो तो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए अवसर ढूंढ ही रहे थे, तो उनको बहुत अच्छा लगा कि पैसे कमाने का एक जरिया मिल गया। तो उन्होंने मिलकर ये दोनों ने काम शुरू किया, क्योंकि जितना पैसा जितना पानी लाओगे उतना पैसा मिलेगा। तो दोनों खुश थे। दोनों ने क्या किया, बाल्टियों से पानी पर्वत पर जाके बाल्टियों में पानी भर के बाल्टियों से पानी गांव में लाना शुरू कर दिया। जितने चक्कर लगाते थे, जितनी बाल्टियां पानी लाते थे, उतना पैसा मिलता था। तो बहुत खुश हो गए। तो ब्रूनो का सपना था कि एक गांव में घर बनाना है, एक गाय लेनी है। तो उसको लगने लगा कि यस, मेरा सपना तो अभी ज़्यादा पानी लाता हूँ, ज़्यादा चक्रे लगाता हूँ, तो मेरा सपना तो पूरा होने वाला है। लेकिन कहीं तो पाब्लो, उसका दोस्त, खुश नहीं था। उसको क्या होता था कि पानी भर भर के ला रहा था तो उसकी पीठ में दर्द होने लगा, उसके हाथ दर्द करने लगे, उसको थकान होने लगी। तो उसको कहीं तो लगने लगा कि ये तो ठीक है, पैसे आ रहे हैं, चलो अभी उम्र भी कम है, तो शायद इससे पैसे तो आते रहेंगे, ज़्यादा जो पैसे चाहिए थे। लेकिन वो खुश नहीं था। वो खुश नहीं था क्योंकि उसको समझ में आया, उम्र जैसी ढलती जाएगी, उम्र जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे थकान बढ़ेगी, शायद बीमारियां लगेंगी और भी कुछ मुश्किलें आ सकती है। तो ये पैसा जो है वो कितना समय हम डाल सकेंगे इसको पैसा लाने के लिए। तो वो सोच रहा था कि करूं क्या मैं। तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न एक पाइपलाइन बिछाई जाए और वो पाइपलाइन के जरिए से पर्वत से गांव तक पानी दिया जाए। तो इससे क्या होगा, समय भी कम लगेगा और पानी भी ज़्यादा जाएगा और पैसे भी ज़्यादा आएंगे। तो उसको बहुत खुशी हुई। उसने ये तुरंत ब्रूनो के साथ डिस्कस किया
कि ब्रूनो भैया देखो दोस्त कि ये एक मुझे तरीका लग रहा है कि मेरा ये विचार जो है उसको मैं एक्चुअल में तब्दील करूं, है ना, तो आप भी मेरे साथ आ जाओ। लेकिन ब्रूनो को बिल्कुल ये पागलपन लगा। उसको लगा कि ये कब पाइपलाइन बिछेगी, कब पानी आएगा और कब पैसा मिलेगा। मैं तो भैया आज की सोचूंगा, आज मुझे पैसे चाहिए तो मैं आज बाल्टी डालूंगा, चाहिए तो मैं बाल्टी बड़ी करता हूँ, है ना। उसने बाल्टी भी बड़ी की, बड़ी बाल्टी से ज़्यादा पानी लेके जाने लगा, राइट, तो पैसे भी ज़्यादा आने लगे। लेकिन पाब्लो अपने विचार से हटा नहीं। उसको ये कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आई कि ये तरीके से पैसे तो आएंगे, आज पानी भरूंगा तो आज पैसे आएंगे, आज की ज़रूरतें शायद पूरी होगी, लेकिन लंबे समय तक सपना पूरा करना है और लंबे समय तक पैसा कमाना है तो मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। तो उसने पाइपलाइन, रोज का वो बाल्टी का काम करता था, बाल्टी लेके आता था, पैसे वो भी कमाता था, लेकिन हफ्ते के आखिर में वो क्या करता था, कुछ समय निकाल के उसने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया, उसने पाइपलाइन का काम करना शुरू कर दिया। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए। गांव वाले ब्रूनो को देखे हंसते थे, पाब्लो को देखे हंसते थे कि क्या समय बर्बाद कर रहा है, उसको पाइपलाइन वाला करके, पाइपलाइन मैन करके चिढ़ाते थे, उसके ऊपर हंसते थे। लेकिन पाब्लो को बुरा नहीं लगा क्योंकि पाब्लो को पता था कि वो पाइपलाइन से आगे जाके क्या होने वाला है। और 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, लेकिन पाइपलाइन बना के रह गया। पाब्लो पाइपलाइन बना के रह गया और उसने क्या किया, उसने अपने लक्ष्य पर जो काम उसका करना था वो उसने फोकस किया था और वो काम करता रहा। अभी देखो क्या हुआ आगे जाके कि ब्रूनो था, उसके सपने तो पूरे होने लगे। उसने गांव में एक घर लिया जो उसका सपना था, उसको एक गाय लानी थी, वो भी उसने लाई, तो उसका सपना तो पूरा हो गया। फिर वो बाकी बचा टाइम जो रहता था उसमें वो अच्छा काम मिस गांव के लोगों के साथ वो बार में जाके बैठने लगा, है ना। लेकिन यहाँ पे पाब्लो ने क्या किया, तो पाब्लो ने पाइपलाइन बिछा दी। गांव में पाइपलाइन से पानी आने लगा और पैसे भी मिलने लगे और उसको बाल्टी भर के पानी लाने का था, वो पानी लाना भी उसका बंद हो गया। फिर भी पैसे आ रहे थे, लगातार आ रहे थे, ज़्यादा समय डाले भी ना आ रहे थे। और ब्रूनो का क्या हुआ, उसको समय के चलते क्या हुआ कि उम्र के चलते थकान ज़्यादा हो गई, उससे उतना काम नहीं होता था, उसको उतनी बाल्टियाँ भरी नहीं जाती थी, तो उसका काम कम होने लगा। काम कम होने लगा तो पैसा कम होने लगा, राइट। तो और वो काम बार बार करना पड़ता था, लगातार करना पड़ता था, रोज करना पड़ता था, क्योंकि वो तो था एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम कमाने के लिए रोज शटर खोलना पड़ेगा, रोज जॉब पे जाना पड़ेगा, रोज साइन करनी पड़ेगी, रोज टारगेट पूरे करने पड़ेंगे, रोज की जो जिम्मेदारी है वो पूरी करनी पड़ेगी। तो ये तो सारा एक्टिव इनकम वाला काम करता था ब्रूनो। और पाब्लो ने क्या किया, एक्टिव इनकम कमाते कमाते उसने हफ्ते के आखिर में कुछ पैसिव इनकम के पर काम करना शुरू कर दिया। उसने पाइपलाइन डालनी शुरू कर दी। 1, 2, 3 साल में उसने क्या किया, पाइपलाइन बिछा दी। और पाइपलाइन बिछाने की वजह से जो समय उसने एक्स्ट्रा डाला था, थोड़ा थोड़ा करके डाला था, उससे क्या हो गया, उसकी सपने पूरे हो गए, लगातार वो पैसे कमाने लगा। अभी हम क्या करते हैं, तो हम जॉब में जाते हैं, पैसा पूरा नहीं पड़ता है तो हम ओवर टाइम करते हैं। 1 नौकरी की जगह 2 नौकरियां करते हैं तो पैसे ज़्यादा आते हैं। मीन्स क्या करते हैं, बाल्टियाँ भरते हैं डेली बेसिस पे। और क्या होता है, और पैसे चाहिए तो बड़ा रुतबा मिलता है तो बड़ा रुतबा लेते हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से और समय डालना पड़ता है।
खुद की ज़िंदगी के लिए समय नहीं बचता है। तो ये हो गया एक्टिव इनकम कि वो ज़्यादा रुतबा स्वीकार करते हैं तो ज़्यादा समय डालते हैं। सभी के पास रहते हैं 24 घंटे, और 24 घंटे में क्या होगा, कितनी बाल्टियाँ भरोगे, कितना पैसा कमाओगे। तो क्या हुआ, पाब्लो ने जो अलग तरीका जो अपनाया था, तो उसको क्या करना पड़ा आगे जाके, सिर्फ पानी का बहाव चेक करता था, पानी को निर्देशन का काम करता था, सुपरविजन का काम करता था। और ब्रूनो का काम क्या हो गया, एक दिन बीमारी की वजह से, उम्र के वजह से, थकान की वजह से काम कम हो गया, समय वो दे नहीं पाया। लेकिन यहाँ पे समय भी दिया जा रहा था, पाब्लो समय भी दे रहा था, काम भी हो रहा था, पैसा भी आ रहा था। तो मैं ये स्टोरी से आपको यही बताने जा रही हूँ कि ब्रूनो आखिर में अब वो पानी कम लाने लगा, है ना। और यही अगर आप पाब्लो के साथ देखते हो तो अब वो पानी ज़्यादा लाने लगा, है ना, ज़्यादा पानी लाने लगा तो ज़्यादा पैसा मिला। तो ये सोचने की बात है, बहुत बेहतरीन स्टोरी है, पैराबोला ऑफ पाइपलाइन। बर्क है जिसका बुक है, जो आपने पढ़नी भी चाहिए। अगर पढ़ नहीं सकते तो ऑडियो बुक समरीज अवेलेबल है, वो भी सुननी चाहिए। जितने बार सुनोगे उतने बार समझ में आएगा कि एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम की तरफ जाना क्यों ज़रूरी है। सभी के पास 24 घंटे है, लेकिन वो 24 घंटे का समय का आप कैसे यूज़ करते हो, कैसे टाइम मैनेज करते हो। क्या आपको, आखिर में मैं पूछूंगी कि क्या आपको बाल्टी भरने वाला जिंदगी भर का ब्रूनो बनना है, या आपको पैसिव इनकम कमाने वाला कुछ समय डाल के रोज काम करते हो, जो प्राइमरी सोर्स इनकम सोर्स के ऊपर काम करते हो, उसके साथ कुछ समय डाल के आपको पैसिव इनकम कमाने वाला पाब्लो बनना है। चॉइस इज योर्स। ऐसा एक बेहतरीन प्रोजेक्ट के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, बेहतरीन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, और बिना बाल्टी भरने के बजाय हम पाइपलाइन बिछाने का काम कर रहे हैं। तो अगर ये पाइपलाइन के काम में आपको शामिल होना है, हमारी टीम के साथ एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करके काम करना है, तो बिल्कुल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। भारत के किसी भी कोने से आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, दुबई, ओमान, बहरीन, कुवैत, थाना, थाईलैंड, घाना, थाईलैंड, यहाँ सभी जगह से आप ये काम पाइपलाइन बिछाने के लिए आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। तो आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी, और इससे आपने एक सबक सीखा होगा। तो थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।